नमस्कार दोस्तों, हार्ट की बीमारी में शरीर सबसे पहले आपको जो संकेत देता है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हार्ट के रोगी हैं या फिर हार्ट का रोग आने वाला है या फिर हार्ट के रोग से बचना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि पहले से ही इन संकेतों को समझिए, सावधानी बरतिए, आप पर ख़तरा कम रहेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान जो जाती है इसी हार्ट अटैक की वजह से जाती है, इसीलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है और इस संबंध में ये एपिसोड आपके लिए बेहद खास है, तो इसीलिए बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा। हार्ट की बीमारी के लक्षण क्या हैं? हम सब जानते हैं कि हार्ट डिजीज़ का पहला लक्षण दिल में दर्द होना होता है, लेकिन हार्ट पेन के अलावा और भी कई ऐसे लक्षण हैं जो हार्ट की बीमारी की ओर संकेत करते हैं। आज ऐसे ही 5 संकेत हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जिन्हें पहचान करके आप अपना इलाज जल्दी स्टार्ट करवा सकते हैं। इनिशियल स्टेज में ही आप इसको ख़त्म करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको कसरत या फिर चलते समय अचानक से चेस्ट में पेन हो या फिर थकान लगने लगे तो ये भी दिल की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको हार्ट में अक्सर पल्पिटेशन महसूस होती है तो भी आपको कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाना चाहिए। सांस लेने में परेशानी, बॉडी में सूजन, गले या फिर जबड़े में सूजन, ये सभी दिल की बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। हार्ट की बीमारी से बचने के लिए आपको सही डाइट, कसरत, स्लीप साइकिल पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा आपको हम बताने जा रहे हैं इस मामले में विस्तृत रूप से थोड़ा सा, इसीलिए ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें अंत में हम आपको एक मास्टर औषधि भी बताएंगे जो इस रोग में बहुत फ़ायदेमंद होती है। कसरत या वॉक करते समय छाती में दर्द या थकान होना। जी हाँ, आपको कसरत करते समय भी ध्यान देना है क्योंकि इस समय सांस तेज चलती है। आप आसानी से हार्ट डिजीज़ के लक्षण पकड़ सकते हैं। अगर रनिंग या फिर कसरत के दौरान चेस्ट में तेज दर्द उठता है तो भी आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। अगर छाती में दर्द के साथ बहुत अधिक थकान होती है और 5 मिनट में ठीक न हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के आपको चेकअप कराना चाहिए। सीढ़ियों को चढ़ते हैं और आप तुरंत हाँफने लगते हैं, थक जाते हैं, तब भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। इसके अलावा हार्ट पल्पिटेशन। जी हाँ, अगर आपको हार्ट में पल्पिटेशन महसूस हो तो आपको हार्ट डिजीज़ का खतरा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका दिल अचानक ही बहुत तेज या फिर अनियमित तरीके से धड़क रहा है तो आपको बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हार्ट पल्पिटेशन का एक कारण कैफीन, अल्कोहल का सेवन भी हो सकता है, स्ट्रेस लेना भी हो सकता है, यानी कि चिंता में रहते हैं तब भी हो सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गले या फिर जबड़े में कई लोगों को दर्द होता है। अगर आपके हार्ट के अलावा आपके गले या जबड़े में दर्द होता है तो आपको हार्ट डिजीज़ का खतरा हो सकता है। दिल की बीमारी में गले, जबड़े में दर्द, थकान, हार्ट बीट का अनियमित होना कॉमन लक्षण होता है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। कई लोगों को इसमें सांस लेने में तकलीफ भी होती है। जी हाँ, अगर आपको नॉर्मल दिनचर्या के कार्य करने में परेशानी हो रही है तो ये दिल की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। सीढ़ी चढ़ने या फिर चलने में अगर आपकी सांस फूलती है तो सावधान हो जाइए। कुछ लोग सांस फूलने को वजन बढ़ने से जोड़ते हैं, पर यह हार्ट डिजीज़ का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा स्वेलिंग यानी कि सूजन। जी हाँ, हार्ट डिजीज होने का एक लक्षण सूजन भी हो सकता है। कुछ मरीज पैर में या बॉडी के अन्य हिस्सों में सूजन की शिकायत करते हैं। अगर आपको हार्ट में पेन के साथ ही बॉडी या पैर में सूजन भी है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ये हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। यानी कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपको हार्ट की बीमारी होने वाली है, इसके लिए ये बेस्ट एपिसोड है। दिल की बीमारी से अब आपको बचना है तो कैसे बचेंगे, यानी कि प्रिवेंशन टिप्स हम आपको देने जा रहे हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। अगर आपको हार्ट को हेल्दी रखना है तो आपको अपनी बॉडी में मौजूद कई लेवल को चेक करते रहना होगा, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स नंबर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, इन सभी की जांच कराइए समय समय पर, क्योंकि इन सब लेवल के फ्लक्चुएट होने से दिल पर असर पड़ता है। आपको हर दिन कम से कम 40 मिनट वॉक जरूर करना चाहिए। हेल्दी हार्ट के लिए ये एक आसान टिप्स होता है। आज जो ये रिक्शा और तुरंत छोटे छोटे काम के लिए गाड़ियों का सहारा लेने लगे हैं, इसकी बजाय थोड़ा सा वॉक करना जारी रखिए। फिट रहना है तो चाहे वो अपनी छत पर चलिए, बालकनी में चलिए, गांव में घूमिए या बाहर शहर में है तो आप ऑफिस में चलिए, पर आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियों पर भी चढ़ने की आदत रखिए। हेल्दी हार्ट के लिए कैफीन, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर आपको स्ट्रेस है
तो भी आप अपने हार्ट को बीमार होने से बचाने की कोशिश कीजिए। हेल्दी हार्ट के लिए टेंशन नहीं लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपकी इसमें मदद करेगा। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप पर्याप्त नींद लीजिए। हेल्दी हार्ट के लिए आपको हर दिन 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। इन आसान टिप्स को फॉलो करके आप अपने दिल की बीमारी को खुद से दूर रख सकते हैं। अब एक औषधि बताते हैं। अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो एनिमल फूड्स जितने हैं उनको बंद कर दीजिए, यानी कि जंतुओं से मिलने वाले जितने फूड हैं हमारे जीवन में उनको बंद कर दीजिए। और आप लेना स्टार्ट क्या कीजिए, तो आपको रोज़ सुबह चाय पीनी है, वो अर्जुन के छाल की पीनी है। ज़्यादातर अगर इनिशियल स्टेज में है, स्टार्टिंग स्टेज में है, तो वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। अगर बृहद लेवल पर भी चला गया है तब भी कंट्रोल होगा, लेकिन उसमें लंबा प्रोसेस लगेगा। आयुर्वेदिक औषधियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। और उसके साथ में कर सकें तो आप जो श्रीफल होता है या फिर उसको बेलपत्र बोलते हैं, उसकी 3 पत्तियों को रोज़ सुबह चबा करके खाया कीजिए। इससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। तो हार्ट का और ब्लड प्रेशर का यानी कि कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत गहरा रिश्ता होता है, तो इस मामले में काफ़ी सुधार देखेंगे आप। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी, जो कि इस पर पूर्णतः आधारित थी कि आपको हार्ट की बीमारी होने वाली है, कैसे पहचानेंगे आप। तो ऐसी ही नई जानकारी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, मुझे खुशी होगी।